ख्वाजा बाबा फरीद पाक पतन शरीफ वाले, तो आपके पास एक ना देहाती बाबा जी आए। तो बाबा जी चूँकि बड़े सादा थे, तो आके तो हज़रत साहब से अर्ज़ करने लगे, हुज़ूर मुझे अपना बैत कर लें। तो सरकार ने उसे बैत किया। जब हाथों में हाथ दे लिए तो फिर सरकार ने बाबे से कहा कि बाबा हुण जे मेरे हत्थां ते हत्थ दिते नहीं तो किसी होर नूं हत्थ ना दें। अब वो चूँकि बाबा जी थे ना, सादा थे, और अगर कोई इल्म रखने वाला होता तो बहुत सी बहस करता है इस मामले में, लेकिन चूँकि सादगी इश्क जो होता है ना, उसके आगे फिर वो क्या कहते हैं ना कि ना इल्मा विच फसा सानू कोई यार दी गल सुना सानू। तो आलम इसलिए अक्सर इल्म रखने वाले जो है ना वो मेरी तरह के पीछे रह जाते हैं और सादा लोग नंबर ले जाते हैं। तो ये इश्क की मंजिल ऐसी है। वो हज़रत साहब ने फरमाया कि जब मेरे हत्थां च हत्थ दिते ही तो किसी और नूं ना दे। एक दफ़ा वो बाबा जी दरिया के करीब से गुजर रहे थे, गुजरते गुजरते उन्हें ठेडा लगा और वो दरिया में गिर गए। दरिया में गिरे तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम नमूदार हुए। आपने ना अपना हाथ दिया आगे बाबा जी को, तो बाबा जी से कहने लगे, बाबा जी या मेरा हाथ फरो तो बाहर आ जाओ। तो चूँकि बाबा जी थे तो वो है भी दरवेश, खालिस आशिक इश्क करने वाला, तो कहने लगे कि मनु बाबे फरीद ने क्या ही जब मेरे हत्थां ते दिता ही तो किसी और नूं ना दें। कहने लगे कि मैंने हाथ उन्हें दिया हुआ है तो उन्हें दूंगा। तो वो कहने लगे कि भाई अगर तू मुझे हाथ नहीं दोगे तो बाहर नहीं निकलोगे तो मर जाओगे, और तुझे नहीं पता खुदकुशी इस्लाम में हराम है। अब वो बाबा चूँकि बहुत सादा था तो कहने लगा कि इस मसले का बाबे फरीद नूं नहीं सी पता, वो पीरा मेरे नूं नहीं पता कि भी मसला इस्लाम दे विच। तो उन्होंने तो वो कहने लगे कि भाई मैं तुम्हें हाथ नहीं दूंगा, मैंने हाथ जिसे देना था दे लिया। इतनी देर में हज़रत ख्वाजा बाबा फरीद जलवा नुमा हुए। आपने उसका हाथ पकड़ा, अल्लाह की ज़रब लगाई और दरिया से बाहर निकाल दिया और फरमाने लगे कि बाबा जी तुम गिरे नहीं, तुम्हें गिराया गया। तो कई दफ़ा ऐसी मनाजिल होती हैं कि जो इम्तिहान की मनाजिल होती है, इंसान को आजमाया भी जाता है। तो ये शेख की मर्ज़ी है ना, जिस रंग में मर्ज़ी आजमा ले। सादगी की इसी तरह की एक मिसाल है हमारे यहाँ मूसापुर शरीफ बड़े हज़रत साहब। तो उन्होंने वहाँ कोई ना दूसरे मसलक के लोग आ गए, उन्होंने मदरसा बनाने लगे वहाँ। तो सरकार ने फरमाया कि इनके तो दिल में शमा इश्क़ रसूल ही नहीं, ये तो सरकार के आशिक नहीं है, तो ये तो लोगों को गुमराह करेंगे यहाँ पे। तो उन्होंने गाँव वाले से बाबों से बुलाया, उन्होंने कहा कि भाई यहाँ मदरसा बनना है, तो यहाँ तुम लोगों ने वो मदरसा नहीं बनने देना, यहाँ इंशाल्लाह हम खुद अपना मदरसा बनाएंगे, और वो मदरसा बनाएंगे, वो दरसगाह बनाएंगे कि जहाँ अल्लाह के फ़ज़ल से लोगों के दिलों में शमा इश्क़ रसूल रोशन होगी। तो चूँकि इन्होंने ये ईमान के डाकू, इन्होंने तो ईमान चोरी करना है, लोगों को बरगलाएंगे, भटकाएंगे। तो हमारा काम है, अल्लाह ने हमारी ड्यूटी लगाई है कि लोगों को राह रास्त पे लाना। तो वो बाबे चले गए। अब बाबे सारे चले गए तो जाके मदरसा ना बनने दें उनका। इतना रश हो गया, शोर शराबा, यहाँ तक कि DCO सियालकोट को पता चला, सारी पुलिस आ गई, पूरे ज़िले की पुलिस। वो आके अब उन्होंने कहा जी माजरा क्या, उन्होंने कहा जी हम मदरसा बनाते हैं, बाबे बनने नहीं दे रहे। उन्होंने जाके बाबों से पूछा, उन्होंने कहा बाबा जी क्यों नहीं बनन देंदे? उन्होंने कहा इस गल का नहीं सानू पता, सानू साडे पीरां मना कीता। उन्होंने कहा पीरां नूं जाके पुछो, सानू उन्होंने कहा नहीं बनना तो असीं नहीं बनन देना, बाकी मसला सानू कोई नहीं पता। तो ये होती है मोहब्बत। मोहब्बत चूँकि अंधी होती है तो जो हुक्म मिलता है फिर उस पे कारबंद रहना पड़ता है। तो इसलिए मोहब्बत इश्क कीता सी खेडां खेडदी ने, खेडां खेडदियां भुल गईयां, कज्जल पाया सी यार दे तकने लई, अखां डुलदियां डुल गईयां। तो ये मोहब्बत है, इसमें इम्तिहानात भी आते हैं, इसमें कभी उतराव चढ़ाव आपको आजमाया भी जाता है। तो हमारी तो दुआ है कि अल्लाह करीम हमें इश्क के इस मंजिल में कामयाबी अता फरमाए और हम सरकार के मंजूर नज़र हो जाएं। हो गईयां मंजूर हो जो चढ़िया नजरी यार दी।